एक बार की बात है, एक राजा था। उसे राज करते काफी समय हो गया था। बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने मित्र देश के राजाओं को सादर आमंत्रित किया। साथ ही उसने अपने गुरुदेव को भी उत्सव में पधारने का बुलावा भेज दिया। राजा ने सोचा क्यों ना उत्सव को और रोचक बनाया जाए, तो उसने राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी नृत्य पेश करने के लिए बुला लिया। उत्सव शुरू हुआ तो राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को दे दी, ताकि नर्तकी के अच्छे गीत और नृत्य पर वो भी उसे इनाम में मुद्राएं दे सके। नर्तकी ने नृत्य शुरू किया, लेकिन राजा थे कि नृत्य रोकने को बोल ही नहीं रहे थे। अब नर्तकी की मजाल कि वो राजा की आज्ञा के बिना नृत्य रोक दे। सारी रात यूं ही बीत गई, नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई तो इतने में नर्तकी की नजर तबले वाले पर पड़ी। उसने देखा कि वो तो ऊँघ रहा है। नर्तकी ने सोचा इसे तो सावधान करना जरूरी है, वरना राजा का क्या भरोसा, दंड दे दे। तो उसे जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ना शुरू कर दिया। दोहा कुछ यूं था: घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। अब हुआ ये कि इस एक दोहे का वहां मौजूद हर इंसान ने अलग अर्थ निकाला। तबले वाले ने जैसे ही ये दोहा सुना, वो एकदम सतर्क होकर तबला बजाने लगा। दोहा फिर दोहराती हूँ: घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। जब यही दोहा राजा के गुरु ने सुना तो उन्होंने उसी वक्त सारी की सारी मोहरें उस नर्तकी को अर्पण कर दी। उधर यही दोहा सुनते ही राजा की बेटी यानी राजकुमारी आई और उन्होंने अपना नौलखा हार उतारकर नर्तकी को भेंट कर दिया। यही दोहा सुन राजा के बेटे यानी युवराज आए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा बहुत ही हैरान हो गए। सोचने लगे, रात भर से नृत्य चल रहा है, तब तो कोई नर्तकी पर इतना मेहरबान नहीं हुआ। अब अचानक एक दोहे से सब उस पर अपनी मूल्यवान वस्तुएं न्यौछावर कर रहे हैं। राजा सिंहासन से उठे और नर्तकी को आकर बोले, वाह, एक दोहे से एक सामान्य नर्तकी होकर तुमने सबको लूट ही लिया। जब ये बात राजा के गुरु ने सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो राजा से बोले, हे राजन, इसको सामान्य नर्तकी मत कहिए, ये तो अब मेरी गुरु बन गई है, क्योंकि इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी हैं। दोहे से ये कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। ये कहकर वो वहां से चले गए। तभी राजकुमारी आई और बोली, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ, मेरी शादी की उम्र हो चली है, लेकिन आपकी ओर से इस बात पर कोई विचार ही नहीं। आप तो अपने राजपाट और सुख सुविधाओं में खोए हुए हैं। आप मेरा विवाह नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आज रात आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी। लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी कि जल्दबाजी ना कर, हो सकता है तेरा विवाह कल हो जाए। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है? बहन की ये बात सुनकर युवराज आए और बोले, महाराज, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैं भी आज बहुत गलत करने वाला था। मैं आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपको मारने वाला था, लेकिन इस दोहे ने मुझे समझा दिया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिल जाना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सर पर लेता है? थोड़ा धैर्य रख। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। उनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। राजा ने तुरंत फैसला लिया कि वो आज और अभी युवराज का राज तिलक कर देंगे। फिर क्या था, उन्होंने उसी समय युवराज का राज तिलक किया और अपनी बेटी को बुलाकर कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं। तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार को चुन लो, मैं उनसे तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। राजकुमारी का स्वयंवर हुआ और उसने अपनी पसंद के वर के गले में वरमाला डाल दी। इसके बाद राजा सब त्याग कर जंगल में अपने गुरु की शरण में चले गए। ये सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी ने भी फैसला किया कि आज से मैं अपना नृत्य बंद कर दूंगी और वैराग्य अपना लूंगी।
दिन से उसने अपने आप को प्रभु भक्ति में लीन कर दिया। ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी बिल्कुल प्रासंगिक है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई मुश्किल समय चल रहा है और कोई संघर्ष चल रहा है तो धैर्य रखिए। सोचें कि अब तक आपने जो संयम बरता है, जो परेशानियां झेली हैं, ऐसा न हो कि अंतिम क्षण में एक छोटी सी भूल कर या लापरवाही कर आप अपने साथ साथ पूरे परिवार को ले बैठें। जब भी कोई गलत ख्याल मन में आए तो यही दोहा याद कर लेना, घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं न कलंक लगाए।